Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am a teacher. Firstly thank you so much all of you. आप सभी कितने ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस. जिनकी सक्सेस स्टोरी आना शुरू हो गई उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस. और जिन लोगों ने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की इन टेक्निक को फॉलो नहीं किया है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, अफर्मेशंस बोलना शुरू कर दीजिए, स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर दीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप यूनिवर्स को लेटर लिखना शुरू कर दीजिए. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहते हो. आज की इस वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैम हम हाई वाइब्रेशन में कैसे रहे, हम मोटिवेशन फील ही नहीं कर पाते कई बार. आप हमें बताइए कि हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में कैसे रहे और हमारी हाई वाइब्रेशन मेंटेन ही नहीं हो पाती, या हमारी हाई वाइब्रेशन को ब्रेक करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है. मैं इस वीडियो में सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगी कि हाई वाइब्रेशन में रहने की सभी कोशिश करते हैं. जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं उनको ये तो समझ आ गया है कि हमें हाई वाइब्रेशन में रहना है. हाई वाइब्रेशन में रहने का मतलब है अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को अपनी मैनिफेस्टेशन की फ्रिक्वेंसी से मैच करना है. बट कुछ रीजन से आप अपने वाइब्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाते. तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे बात करूँगी, सबसे पहले मैं आज एक ही मेथड की बात करूँगी कि आप अपने वाइब्रेशनल ओरा को कैसे मेंटेन नहीं कर पा रहे. तो सबसे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रह पा रहे हो तो उसके जो 8 रीज़न्स हैं. सबसे पहले अगर आप एंगर में रहते हो तो ये आपके सोल्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं और आपको हाई वाइब्रेशन में नहीं रहने देते. अगर आप कंप्लेनिंग मोड में रहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट, और आज मैं यही बात करने वाली हूँ कंप्लेनिंग मोड की. अगर आप कंप्लेनिंग मोड में रहते हो तब आप भूल जाओ आप हाई वाइब्रेशन में रह सकोगे. अगर आप कंपटीशन वाली फॉर्म में रहते हो कि उस इंसान के पास इतना कुछ है, मेरे पास ऐसा नहीं है, तो आप नहीं हाई वाइब्रेशन में रह सकते. अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न. अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रह रहे हो तो अगर आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है तो एक्सपेक्टेशन वाले मोड से बाहर निकलना होगा, जेलसी वाले मोड से बाहर निकलना होगा, इरिटेशन वाले मोड से बाहर निकलना होगा. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेनिंग मोड. हम बार बार कंप्लेनिंग करते रहते हैं कि उस इंसान ने ऐसा नहीं किया, वो काम अच्छे से नहीं कर रहा, उसको ये काम ऐसे करना चाहिए था, वो मेरी बात नहीं मानता, वो घर का काम ऐसे नहीं करता, उसने जूते वहाँ नहीं रखे, उसने खाने की प्लेट वहाँ नहीं रखी. आपको क्या लगता है, आपने एक बार उसे बोला और उसको वो समझ आ गया, ठीक है, उनको समझ आ गया, बट उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर कितना पड़ रहा है. आपने एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, इससे क्या होगा, ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती चली जाएगी. अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा, जब कभी भी आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, यूनिवर्स लगा लो या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ देगा जो आपने अपने स्क्रिप्टिंग में मैनिफेस्टेशन के लिए लिखा है, तो आप सबसे पहले उसमें नेगेटिविटी को ढूंढोगे, क्योंकि आप कंप्लेनिंग मोड में, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न बन चुका है कि आप उस इंसान की, उस सिचुएशन की, उस पर्सन की वो नेगेटिविटी को ही देख रहे हो. तो आप क्या समझ रहे हो कि जब आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसमें नहीं वो नेगेटिविटी देखोगे, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से पहले उसमें वो नेगेटिविटी को ढूंढोगे. और जब नेगेटिविटी को ढूंढोगे तो आपका कॉन्शियस माइंड तो तैयार बैठा है आपको रोकने के लिए. नहीं भाई, फेलियर देखने को मिल सकता है, सक्सेस नहीं मिलेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तुम इंटरव्यू देने कैसे जाओगे, तुम्हें एम्बैरेसिंग फील होगी, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे. सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार यही मैसेज देगा, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे करके एक एक बात स्टोर कर रखी है, नेगेटिविटी वाली, कंप्लेनिंग मोड वाली. अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन के पास पहुंचना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप कंप्लेनिंग मोड से बाहर निकलिए. देखिए, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. अगर मैं आपको बोलती हूँ, मैं 2 घंटे का आपको टास्क देती हूँ कि आपको मैंने ये काम दिया और आपको इसमें सिर्फ नेगेटिविटी ही ढूंढनी है, आपने इसमें कमियां ही निकालनी हैं,
2 घंटे के बाद क्या होगा, जब आप पूरा दिन या शाम को आप देखोगे, आप हर एक चीज़ में नेगेटिविटी को ही ढूंढोगे। कोई भी आपके पास कोई काम, सिचुएशन या पर्सन आएगा, आप उसमें नेगेटिविटी को ही ढूंढना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने 2 घंटे तक पूरा फोकस करके उसमें नेगेटिविटी को ही ढूंढा है। तो इससे होगा क्या, आपकी जो हाई वाइब्रेशन में रहना तो आप भूल ही जाओगे। आपका जो ओरा है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो डिस्ट्रैक्ट होगा, डिस्टर्ब होगा। आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रह सकते, आप मोटिवेशन फील नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस कंप्लेनिंग मोड से निकलिए अगर आपको अपने मैनिफेस्टेशन के पास पहुंचना है। क्योंकि आप ये बात समझ जाइए, जितना आप नेगेटिव रहोगे, जितना आप कंप्लेनिंग मोड में रहोगे, आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को ब्रेक कर रहे हो। यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशन के लिए आपको रेडी कर रहा है, वो मैच करना चाहता है आपकी फ्रिक्वेंसी को, आपकी फ्रिक्वेंसी को उस आपके मैनिफेस्टेशन फ्रिक्वेंसी से। फिर आप कंप्लेनिंग मोड कर देते हो, फिर वो थोड़ा सा नीचे चली जाती है, फिर आप फिर से नेगेटिव हो जाते हो, इरिटेशन वाली फीलिंग आ जाती है, फिर से वो नीचे चली जाती है। तो यही एक रीज़न है कि लोग बोलते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को भी फॉलो कर रहे हैं, 21 डेज़ की क्लासेस भी लेना शुरू कर दिया है, बट फिर भी हम वो हाई वाइब्रेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो हम मोटिवेशनल फील नहीं कर पा रहे। तो आप जितना इस कंप्लेनिंग मोड से बाहर निकलेंगे, आपके लिए उतना ही बेटर होगा। जितना जल्दी निकलोगे, उतनी ही जल्दी आपके पास आपके मैनिफेस्टेशन होंगे। डिसीजन आपको लेना है, जितना जल्दी निकलोगे उतनी ही जल्दी मैनिफेस्टेशन होंगे। आप इस पर काम कीजिए, आपको रिज़ल्ट 101% मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।